नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्त। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे पराग पारिक ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के बारे में। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। पारिक ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, यह फंड एक ईएलएसएस कैटेगरी का फंड है। इस फंड के अंदर आपको तभी निवेश करना चाहिए अगर आपको टैक्स सेविंग की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज आप नॉर्मल इक्विटी फंड के अंदर निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है, यानी आप इसके अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर साथ ही साथ ये एक ईएलएसएस कैटेगरी का फंड है, तो इसलिए इसके अंदर से आप 3 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। वहीं बात करें इस फंड के बेंचमार्क की, इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं इस फंड के ऊपर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो एसआईपी के केस में आप सिर्फ 1000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में आप 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशो 1.85% का है। वहीं यह फंड 2019 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 2563 करोड़ रुपए का है। वहीं बात करें यदि इस फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब ये फंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 2,57,000 रुपये होती। वहीं अगर आप एसआईपी का भी सालाना का रिटर्न देखेंगे तो उसने 23% से ज़्यादा का सालाना का रिटर्न दिया है। बात करें पास्ट रिटर्न की, तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 29% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 17% से ज़्यादा रिटर्न दिया है और 3 सालों में 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो उसने पिछले 1 साल में 33% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 15% से ज़्यादा रिटर्न दिया है और 3 सालों में 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर टाइम इसने अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से ये निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जिनका भी नज़रिया लॉन्ग टर्म का है और वह एक टैक्स सेविंग फंड की तलाश में है। बात करें फंड मैनेजर की, तो यह 4 फंड मैनेजर के द्वारा फंड मैनेज किया जाता है। पहले हैं मिस्टर राजीव ठक्कर, दूसरे हैं मिस्टर रौनक ओंकार, तीसरे हैं मिस्टर राज मेहता और चौथे हैं रुकन ताराचंदानी के द्वारा फंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो उसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 22.88% का इन्वेस्टमेंट है, आईटी के अंदर 19.6% का इन्वेस्टमेंट है, ऑटो एंड ऑटो लाइन के अंदर 12.1% का इन्वेस्टमेंट है, कैश में 9.63% का इन्वेस्टमेंट है, एनबीएफसी के अंदर 9.02% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एचडीएफसी के अंदर किया गया है। एचडीएफसी के अंदर 7.88% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। वहीं बजाज होल्डिंग के अंदर 6.72% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। कोल इंडिया के अंदर 6.4% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अंदर 5.25% का इन्वेस्टमेंट किया गया है और एचसीएल टेक्नोलॉजी के अंदर 5.21% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। लार्ज कैप के अंदर 66.15% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं मिड कैप के अंदर 8.81% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 9.80% का इन्वेस्टमेंट है और अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी 15.24% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। वहीं दोस्तों, अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो उसके अंदर तभी आप इन्वेस्टमेंट करें यदि आपको टैक्स सेविंग फंड की तलाश है और आप इक्विटी फंड के रिस्क को समझते हैं, क्योंकि अगर आप टैक्स सेवर फंड में निवेश करते हैं तो उसके अंदर 3 साल का आपका लॉकिंग पीरियड रहता है और ऐसी कंडीशन में अगर आपको इमरजेंसी में पैसे की तलाश भी होगी तो भी आप उससे विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको टैक्स सेविंग की रिक्वायरमेंट हो तो ही आप ईएलएसएस कैटेगरी के फंड में निवेश करें, अदरवाइज़ आप नॉर्मल इक्विटी फंड के अंदर भी निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग वीडियो देखते तो बहुत सारे हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।